वैशाली कच्ची, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ UKIC ऑफिशियल, जहाँ पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स। हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए डोंट वरी। इसके ये लेक्चर में स्पेशली हम लोग ग्राफ्स डायग्राम्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या केयर दिया है, ऑलरेडी हम लोगों ने डेटा को सॉर्ट करना हमारा हो चुका था, ठीक है। डेटा जो था उसके बाद सॉर्ट हो चुका था, अरेंज हो चुका था, हमने प्रेजेंट भी विजुअली थोड़ा बहुत अरेंज प्रॉपरली टेबुलेशन में भी किया था। और थोड़ा बहुत जो है अब हम लोग थोड़ा जाने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसको विजुअली और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जो भी डेटा आपके पास है, कि कोई भी ले पर्सन क्यों ना हो उसको भी अच्छे से पता चल जाए। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैंने बोला था क्योंकि हम लोग जब इकोनॉमिक्स करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, तब आप लोगों को ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कैसे करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 3 ग्राफ्स और डायग्राम्स का पार्ट ए, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जहाँ पे बातचीत है, कुछ डेटा दिया गया है, डेटा में डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये मेन हमारा कीवर्ड बन जाएगा, एक डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये सारे डेटा है, तो इसको ही हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ या डायग्राम में प्रेजेंट करना है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये सारी जो चीज़ें हैं वो ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली सारे स्केल्स लेके, नीटनेस, बाद में हर चीज़ एकदम टाइडी होनी चाहिए, ऊपर लेबलिंग होना चाहिए, कौन सी जगह पे आपने कितना गैप लिया है वो सारी चीज़ें मेजर करनी है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, सब कुछ आपको प्रॉपरली मेजर वहाँ पे करना है और आपको खुद को वहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने है वो मैंने आपको खाली ऊपर से ब्रीफ दिया है कि ऐसा आपका डायग्राम होना चाहिए, बाकी जो है या ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए, बाकी जो है वो आप लोगों को ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली करना है। तो हमारा मोटिव ये है कि आपको यहाँ से पहचानना है कि एक्चुअली में कहाँ पे बार होगा, डिवाइडेड बार कहाँ पे होगा, परसेंटेज बार, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम कहाँ पे होगा, बाद में पाई डायग्राम कहाँ पे होगा, बाद में हम लोग पिक्टोग्राम भी देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो अब लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये दोनों चीज़ है। अब ये जो है, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी है, रोड ट्रांसपोर्ट है 4000, रेलवे में 6000 एम्प्लॉयज़ है। एक एक इंडिविजुअल जब डेटा आता है तब आपको क्या लेना चाहिए, बहुत ही आराम से, और इसमें कोई उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये बहुत सिंपल सा डेटा है, तो आप बार डायग्राम थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, बार डायग्राम यहाँ पे कुछ आपको इस हिसाब से बताना है, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आप लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने डिपार्टमेंट दिया है, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रख दिया है, और आपको बहुत ही प्रॉपरली यहाँ पे अरेंज करना है। तो ये जो बेसिकली है वो आप लोगों का बनेगा क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आप लोग कोई स्केल लेते वक्त, ठीक है, कुछ गैप रख रहे हो या वैसा कुछ कर रहे हो, तो यू हैव टू मेंशन, जैसे आप 8, 9, 10 के मैथमेटिक्स में कर रहे थे, वैसे ही आपको ग्राफ पेपर पे बहुत ही नीटली वहाँ पे मेंशन करना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने कितने का गैप लिया है। सपोज हो सकता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 5 ईयर्स, ऐसा कुछ अगर आपने गैप लिया है या कुछ भी किया है, अलग अलग आप लोगों ने अगर पैटर्न्स बनाए, हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि आपको पैटर्न्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल, कि आपके पास टॉपिक पड़ा है और उसमें से आपको बनाना है। सिंपल अगर डेटा है तो उसमें से आप बार डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। सेकेंड डेटा जो है, इसमें कुछ ईयर की बातचीत की गई है और प्रॉफिट बोला गया है। ईयर यहाँ से वहाँ तक का है, प्रॉफिट दिया है 10, 5, 2, 4, 8, 6, तो वैसे देखने में बहुत ही सिंपल लगता है। तो यहाँ पे जो है हमें आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा प्रेजेंटेड बाय एन अप्रोप्रिएट डायग्राम, मतलब नाउ यू हैव टू चूज कि आपको कौन सा डायग्राम। देखने से ही अपने को आइडिया आता है कि सिंपल सा है, प्रॉफिट दिया गया है, करोड़ में है, वो भी याद रखना ये करोड़ का डेटा है, ठीक है। ओके यस, तो एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी, यहाँ पे जो है वो -2 है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट उन लोगों ने लाया है। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही नॉर्मल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बार डायग्राम में ही हम लोग डालते हैं। बार डायग्राम में कुछ इस हिसाब से, जब आपके पास माइनस का डेटा है तो डेफिनेटली आपको क्या करना रहेगा, ये मैं इसलिए आपको बहुत ही क्लियर कट दिखे, जब माइनस का डेटा है तब आपको क्या करना है, आपको बहुत ही प्रॉपरली वहाँ पे माइनस, मतलब ग्राफ नीचे की ओर, 0 से भी नीचे चला गया, ठीक है, तो वहाँ पे नीचे आप लोगों को वहाँ -2 तक आपको ले जाना है, या -4 तक आपको, जहाँ पे जिस हिसाब से आपने डेटा बनाया और उस हिसाब से ले जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये सारी जो नोट्स है, अगर आपको प्रॉपरली देखनी है या वैसे एक बार ग्रो थ्रू करनी है रिविजन के लिए सारी चीज़ें, तो ये गो ऑन UKIConline.com, iOS और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी है, और वहाँ पे कौटिल्य नाम की बैच है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आपको ये सारी स्क्रिबल की गई नोट्स सारी मिल जाएगी। अब जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब तीसरे क्वेश्चन में सूटेबल डायग्राम हम लोगों को बनाना है, जहाँ पे 5 कंपनीज के शेयर के बारे में बातचीत की गई है।
और एक भाव बोला गया और 15 दिन के बाद का भाव बोला गया। मतलब यहाँ पे जो है 15 डेज के बाद का क्या शेयर प्राइस था, कंपनी तो सेम है ABCDE, और यहाँ पे इन दोनों में कौन सा चेंज आया। अब इसको सूटेबल डायग्राम में हम लोगों को करना है। तो जब ऐसा कुछ डायग्राम में बनाना हो जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत भी क्या कर रहे हैं कि दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि पहले कितना था 40, उसके बाद हो गया 60, तो इसको हम लोग बना सकते हैं क्लस्टर्ड बार डायग्राम के थ्रू, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि दोनों चीज़ को मतलब ABCDE कंपनीज को रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, वो शेयर का जो भाव था वो हम लोगों ने वाई एक्सिस पे डाल दिया है, कंपनीज जो है वो एक्स एक्सिस पे डाल दी है। और इसी हिसाब से आपको सारी जगह पे जब कंपैरिजन वाले डेटा होते हैं तो आप इस हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा और जो चेकर होगा उसको भी लगेगा आता है भाई, इसको जो भी है वो बहुत प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है, और देखो आप पे छोड़ेंगे कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सा होगा, डेटा के हिसाब से यू हैव टू डिसाइड। सिंपल हो तो बार डायग्राम, अगर कंपैरिजन जैसा है जहाँ पे आपको लगता है बहुत इजीली एक ही चीज़ का डेटा दिया है, जैसे एक कंपनी का, तो कंपनी का ये वाला भाव, ठीक है, और ये इन दोनों का वैसे देखने जाए तो कंपनी एक ही है, दो भाव अलग है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे बनाना है। तो ये क्लस्टर्ड हो गया। इसके बाद जाते हैं दूसरा, हम लोगों को जो सम है उसमें बोला है बर्थ रेट और डेथ रेट 5 कंट्री सेम है, और बर्थ रेट और डेथ रेट भले ही दोनों अलग अलग है पर सेम एंटिटी एक है, मतलब एक ही बेस एक है। USA का दिया गया है, जापान का दिया गया है, भारत का दिया गया है, मतलब इंडिया है, जर्मनी है, UK है, उन सारे लोगों का दिया है। तो इसमें भी हम लोग क्लस्टर्ड बार डायग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सेम चीज़ यहाँ पे किया है। अब ऑफ कोर्स क्योंकि डेटा जो है वो दोनों अलग अलग है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा बर्थ रेट और डेथ रेट है। यहाँ पे मैंने इस हिसाब से डिज़ाइन, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ही इजीली डिज़ाइन हो जाते हैं, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। आप लोग कर सकते हो, जैसे सपोज यहाँ पे एक है, ठीक है, अज्यूम करते हैं आपको स्केल पेंसिल बहुत प्रॉपरली करना है। अब ये एक डेटा है और यहाँ पे उसके बाजू में, अब ये दोनों डेटा एक्चुअली में एक बर्थ रेट है और दूसरा है डेथ रेट, तो ये दोनों तो अलग अलग है। उस आगे वाले में क्या था कि दोनों का सेम था, शेयर का ही भाव था, कॉमन चीज़ थी, इसमें तो बर्थ रेट और डेथ रेट अलग है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा डिजाइन करो, और साइड में आपको जहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आपको यहाँ पे ऊपर ग्राफ के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ये मेंशन कर देना है कि ये जो है वो बर्थ रेट का है, ठीक है, और ये जो है वो डेथ रेट का है। ठीक है, या तो फिर हम लोगों ने जो ऐसा ऐसा ही किया है तो वैसा वैसा ही रखते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब जाते हैं आगे के समय। फिफ्थ, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ पर्सन्स लिविंग इन 2 डिफरेंट रीजन्स इज एज अंडर। मतलब एज दिया गया है लेस देन 15, 15 to 35, 35 to 60, मोर देन 60 और टोटल। अब ये वाला सम इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 सम जो है उन लोगों ने 6 सम में यही चीज़ को बेस लिया है। ठीक है, यही चीज़ को बेस ले लिया है, तो ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो 6 सम हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा, बस थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है उसमें। अब रीजन 1 के रिलेटेड यहाँ पे है, रीजन बी के रिलेटेड के भाई लेस देन 15 रीजन ए में कितने हैं तो 480 है, लेस देन 15 रीजन बी में कितने हैं 350, वैसे ही सारे डेटा है। तो इसमें तो हम लोग ये तो सम दिया गया है, ओके। अब हमें बोला गया है कि आपको अप्रोप्रिएट डायग्राम में डाल देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या कर दिया है, ये चीज़ को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी है कि नंबर ऑफ पर्सन्स टोटल कितने हैं और रीजन बी में नंबर ऑफ पर्सन्स टोटल कितने। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ का टोटल जो है और ये चीज़ को मैंने इस हिसाब से प्रॉपर टेबल के फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, अब हम लोगों को बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो टोटल हमारे पास पड़ा है 1200 और 1000 पड़ा है, तो उतना डेटा तो जाने वाला है। अब हम लोगों को क्या करना है, डिवाइडेड बार डायग्राम में इतना सा बार डायग्राम आपको बनाना रहेगा, जिसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है 480 तक का, मतलब 1200 तक का हमारा पहले से पता ही है कि 1200 तक तो जाने वाला है डेटा, सबसे पहले 480 तक का जाना है। तो अज्यूम करते हैं, हम लोग देखते हैं फिगर में तो बहुत अच्छे से 480 तक आपको ले जाना है, तो सबसे पहले क्या है लेस देन 15, ओके, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा कुछ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 480 से कैलकुलेटर लेना, 480 प्लस 360 करना। ठीक है, जो अमाउंट आएगा उसको उतने तक ले जाना है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट बनता है 840। अब 840 तक आपको ले जाना है और 840 तक जहाँ तक जाता है, ये खाली मैं आपको अज्यूम करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पे बन गया, तो ये बन जाता है 15 to 35। देन 840 से लेके इन दोनों का टोटल करो, 840 से लेके 240 तक का, तो आपका बन जाता है 08 और बाद में 1080, तो 1080 तक आपको जाना है, वो आपका बन जाता है एडल्ट तक का। ठीक है, तो वो आप कुछ अलग स्क्वायर कर बना सकते हो।
ठीक है। और उसके बाद का जो बाकी रहता है वो तो ऑटोमेटिकली 120 जो ऊपर का बाकी रहेगा वो ओल्ड के लिए। आप इस हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आराम से आपका होगा, कैलकुलेशन उसी हिसाब से करना है। पहले तो बेस का 480 आपको बना देना है, तो वो आपको ग्राफ में देखना है 480 जहाँ पे आता है वहाँ से ही देन धीरे धीरे बढ़ते जाना है। सेम केस विथ रीजन भी, और कुछ आपका इस हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से बैकअप बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप 1000 तक जा सकते हो, बाद में आप 2000 तक का भी बना सकते हो, 500 का गैप भी बना सकते हो, 100 लेके भी जा सकते हो, इट्स इजी। 100 का भी ले सकते हो, ठीक है। 200 वैसा भी आप गैप ले सकते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक है, 1000 और मैंने 1250 अभी आपको खाली एक्सप्लेन की, तो आप समझ पाओ कि 1000 वाला यहाँ तक पहुँचा है और 1200 वाला यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए जस्ट है, बाकी दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस हिसाब से आपका बनेगा। और सारी चीज़ों का जैसे मैंने आपको बोला, स्केलिंग जो है वो बहुत ही प्रॉपरली और ग्रेड आपको करना है, और साइड में बाद में आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है लेक्चर नंबर 3 का पार्ट ए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।